अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे प्यारे आप हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे भाई, आज मैं जो है एक इनकलाबी बयान, बहुत बड़े मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला का वो इनकलाबी बयान, वो ज़िंदगी बदल देने वाला बयान लेकर के हाजिर हुआ हूँ। वो बयान मैं आपको दिखाऊँगा मेरे भाई, लेकिन आप लोगों से बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरे भाई जो है बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। बहुत ही कीमती बयान है, बहुत अच्छा पैगाम जो है मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने दिया है। और पूरी वीडियो को देख करके जाना। आज तक हमने वीडियो बनाई है, लेकिन आपसे इतनी गुजारिश नहीं की है मेरे भाई, लेकिन इस वीडियो पर मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखना और दूसरे लोगों तक लाजमी से शेयर करना। हाँ मेरे भाई, बहुत ही कीमती बयान है, बड़ा अच्छा पैगाम मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने दिया है। ज़िंदगी को बदल देने वाला पैगाम है। हाँ मेरे भाई, आज वजह क्या है कि आज हम मारे जा रहे हैं, आज हर जगह हम समाज में रुसवाइयाँ उठा रहे हैं। आखिर वजह क्या है मेरे भाई? इनकलाबी बयान है, ज़िंदगी को बदल देने वाला पैगाम है। अगर पत्थरों पर इस बयान को रखा जाए और सुनाया जाए तो पत्थर पिघल करके मोम बन जाएगा। इतना कीमती पैगाम, इतना अच्छा पैगाम मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने दिया है। तो आइए वीडियो को दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश जरूर करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना। लेकिन अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। तो आइए देर न करते हुए वो इनकलाबी बयान अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला का आप हज़रात के सामने है, देखें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इसे दूसरों तक लाजमी शेयर करें। लग रही है आम आदमी के घर में कीमती महंगे पत्थर लग रहे हैं, तो जो मस्जिद जहां सारा गांव जाता है उस मस्जिद को सबसे ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, सबसे ज्यादा तमाम सहूलियात वहां रहनी चाहिए। 5 लाख के जलसे हो रहे हैं, वजू खाना मस्जिद में नहीं, पूरे गांव वालों के लिए पानी भर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जाए। साहब, जिस मस्जिद में इस्तिंजा खाना ना हो, जिस मस्जिद में वजू खाना ना हो, ये वजह इसलिए है कि चूंकि ये 2-4 बूढ़े के नमाज पढ़ने की जगह हमने समझ लिया है। हमने नमाज को ये नहीं समझा कि हर जवान होने के बाद हर जवान अकील बालिग मर्द औरत सब पर नमाज फर्ज है। जैसे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान रहना मुश्किल हो जाएगा। हुजूर फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, जो जानबूझकर नमाज तर्क किया उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। और टफली बजाते रही, टोपी पहनना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। जुब्बा पहनना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। या गमछा रखना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। नाक पढ़ना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। ये मजलिस में बहस करना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज आजम है उसको अदा कर नहीं रहे। और साहब दूसरा फातिहा लेके बैठ गए, साहब अल्लाहबान लेके बैठ गए, साहब क्या है कि वो अगरबत्ती लेके बैठ गए, बताशा लेके बैठ गए, शक्करपाला लेके बैठ गए। कोई शक्कर पाला जला के फातिहा कर करके मर जाए, वो नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा, नहीं करने कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ेगा तो सवाब ही नहीं, नमाज छोड़ेगा तो हराम है, गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा। नमाज चूंकि फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है, और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। रमजान का रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, मगर मरते दम तक रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ना फर्ज है। चूंकि हम रहते हैं खुदा की जमीन पे, रहते हैं खुदा के आसमान के नीचे, और खाते हैं तीनों टाइम, रात भर सोते हैं और दिन में काम करते हैं। तो 24 घंटे जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं, ताकत की सूरत में, सूरज की सूरत में, दिन की सूरत में, रात की सूरत में, इन नेमतों का शुक्राना कैसे अदा होगा? इस नेमतों का शुक्राना यही है कि 5 वक्त 10 मिनट का टाइम निकाल के खुदा को सजदा कर ले, 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना हो जाएगा। 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना हो जाएगा। इसलिए जहां नमाजी ज्यादा है वहां की मस्जिदें खूबसूरत है, वहां के वजू खाने खूबसूरत है, वहां की मीनारें बुलंद है, वहां मस्जिदों के अंदरूनी सारा मैनेजमेंट दुरुस्त है। जहां नमाजी ही नहीं है, 2-4 बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, चाहे वह छोटा सा घर हो, चाहे वजू खाना ना हो, चटाई ना हो, बिस्तिंजा खाना ना हो, सब चले
چلے گا. جس دن سارا گاؤں والا نمازی بن گیا, مسجد وہ 10 ہاتھ کی نہیں رہے گی, 100 ہاتھ کی بن جائے گی. وہ مسجد چھوٹی نہیں رہے گی, جو کچی دیوار شیڈ کی نہیں رہے گی. اپنا گھر بعد میں بنے گا, پہلے خدا خانہ کی تعمیر ہوگی. اس لیے نماز سب پر فرض ہے, تاکہ گاؤں کی زینت مسجد ہے, گاؤں کا وقار مسجد ہے, نماز سجدہ کی جگہ مسجد ہے, دین کی تبلیغ کا مرکز مسجد ہے. ہر جمعہ کے دن تقریر ہونی ضروری ہے, جمعہ کا خطبہ, تاکہ ایک ہفتے میں ایک بار کمپلسری نہیں بندہ دین سیکھ لے. جلسہ ایک ہوا, آواز بلند ہوئی, چیخ پکار ہوئی, صبح ہوئی, آواز ختم ہو گئی, پھر سال بھر لوگ خاموش ہو گئے. مگر مسجد میں ہر جمعہ کے دن واز ہوتا ہے. اعمل ہر جمعہ کے دن کا اعمل ما شئت کما تدین و تدان, جو تیری مرضی میں آتا ہے کر, البتہ یاد رکھنا جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آملہ کا پیڑ لگائیں سیب نکل جائے, ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ گیہوں لگائیں باسمتی دھان نکل جائے, ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ انتظار کریں آسمان سے ہیرا برسے گا اور پھر سارے گاؤں میں سب سے بڑا مالدار ہم بن جائیں گے. مر گئے کروڑوں لوگ, آسمان سے ہیرا نہیں برسا, گھر سے سونے کی ہانڈی نہیں نکلی, مر گئے سارے لوگ, مگر دھان لگا کے وہاں سے گیہوں نہیں نکال پائے, کیونکہ قدرت کا قانون یہ نہیں ہے کہ لگاؤ دھان آئے وہاں سے گیہوں, لگاؤ مکئی وہاں سے نکلے چاول, لگاؤ آم وہاں سے نکلے سیب, لگاؤ سیب کی کھیتی وہاں سے نکلے انار. نہیں, قدرت کا قانون یہی ہے, جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل, جیسا پودا ویسا فصل, جیسا بیج ویسا پودا, جیسا پودا ویسی فصل. آم کے پیڑ سے آم, کٹہل کے پیڑ سے کٹہل, گیہوں کے کھیت سے گیہوں, سیب کے پیڑ سے سیب, چاپ کے دھان کے کھیت سے دھان. یہ اصول ہے. تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ سارا کام سسٹم سے چل رہا ہے تو پھر یہ سمجھ تم کیسے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنت انتظار کر رہی ہے, جھوٹ بولیں گے پھر بھی جنت انتظار کر رہی ہے, اور ہم رہیں گٹکا خور شرابی پاپی, اب میرا بیٹا قطب اور ابدال بن جائے گا, ہمارے بابو حضور گھر میں آ جائیں گے, ان کے قدم رکھنے کی بدولت سے میرا ڈکیت بیٹا ولی بن جائے گا. نہیں ہوتا ہے. ہم بابو حضور سے تعویذ گلے میں ڈال دیں گے, میرا شرابی بیٹا ولی بن جائے گا. اگر یہی بات ہے تو بابو حضور سے بھی تعویذ لے لو, اور ہم سے بھی تعویذ لے لو, بریلی اور مسولی سے بھی تعویذ لے لو, کچوچھا سے بھی تعویذ لے لو, ماریرا سے بھی لے آؤ. آم کے پیڑ میں 1000 تعویذ لٹکا دو اور بولو کس تعویذ کی بدولت یہاں سے سیب نکلے گا, سیب نکلے گا. مر جاؤ گے تڑپ تڑپ کر, 1 کروڑ تعویذ ڈالو گے مگر آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلے گا. 1 کروڑ تعویذ ڈال دے گیہوں کے کھیت میں, وہاں سے جو وہاں جواہرات نہیں نکلیں گے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو سوچے ہوئے ہیں کہ چلیں پورب اور پہنچ جائیں کعبہ, یہ نہیں ہوتا ہے. جیئے شیطانوں کی طرح اور رحمت نازل ہو اللہ کے ولیوں کی طرح, یہ نہیں ہوتا ہے. جیسی زمین ویسی فصل, جیسا درخت ویسا پھل, جیسی ماں ویسا بچہ, جیسا باپ ویسی اولاد, جیسا سماج اس ویسی اس کی نسلیں. جب باپ ہوئے تھے مولا علی, دن بھر جہاد رات بھر سجدہ, اور ماں ہوئی تھی فاطمہ الزہرا کہ دن بھر بال بچوں کی خدمت اور نماز فرض کی ادائیگی, اور رات ہوئی تو عشاء کے بعد نفل کے لیے کھڑی ہوئی. ایک ہی رکعت میں سحر ہو گئی, ایک سجدے میں صبح ہو گئی. جب ماں اسی لاجواب کہ باپ کے پاس نوکر غلام آیا ہے, باپ کے پاس گئے کہ کام کرتے کرتے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے, چھالے پڑ گئے, ابا حضور ایک غلام دے دیے جائیں. مگر مصطفیٰ کی چہیتی بیٹی فاطمہ, سید دو عالم علیہ السلام نے کیا کہا, اے بیٹی فاطمہ, یہ بدر احد کے یتیم بچے یہ زیادہ نوکر غلام کی مستحق ہیں. اے میری بیٹی فاطمہ, اگر زیادہ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہو تو رات میں 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا, 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ تمہارے لیے نوکر غلام سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ یہ پڑھ لو گی ساری تھکاوٹ بھی تیری دور ہو جائے گی, اور جنت جانے کا ایک زبردست نسخہ, خدا کی رضامندی کا زبردست نسخہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو بتا دیا. جب ماں بنی فاطمہ الزہرا اور باپ ہوئے مولا علی, تب بیٹا عام آدمی نہیں ہوا. بیٹا کون ہوا؟ قیامت تک اسلام کی تاریخ لکھنے والا امام حسین پیدا ہوئے, امام حسن پیدا ہوئے. ماں باپ لاجواب تھے تو بیٹا بھی لاجواب, ایسا کہ سارا کنبہ لٹا دیا
मजहब इस्लाम बचा लिया, सारा कुंभा उठा दिया, इस्लाम बचा लिया। नहीं देखा आपने, हम जिस बड़े पीर रोशन ज़मीर का की फातिहा दिलाते हैं, हम जिस बड़े पीर की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए अपने आप को कादरी कहलाते हैं कि हम कादरी हैं, हम गौसे आजम के गुलाम हैं। सरकार गौसे आजम की माँ कैसी लाजवाब थी। बाप ने कहा मेरी बेटी गोंगी है, जो जबान से कभी गलत बात नहीं बोली है, मेरी बेटी लूली लंगड़ी है, हाथ से कोई क्राइम नहीं हुआ है, पांव पे भी गुनाह की तरफ नहीं चला है, कान में कोई गंदी बात कभी नहीं गई है। इसलिए प्यार से बाप ने कहा था मेरी बेटी लूली है, लंगड़ी है, अपाहिज है, गोंगी है, बहरी है। ये कहा था अपनी बेटी को। जब बेटी ऐसी लाजवाब हो कि जबान से खता ना हो, आंख से खता ना हो, कान से खता ना हो, या 24 घंटे मोबाइल का वायर ठूस करके काम भी चल रहा है, बर्तन भी धोया जा रहा है, कान में गाना भी चल रहा है, सब गाना चल रहा है, काम हो रहा है, गाना चल रहा है, बेटी को दूध पिला रही है, गाना चल रहा है, घर में सफाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है जब ये गाना सुन करके बच्चे को दूध पिलाएंगी तो बच्चा वो कुतुब अब्दाल थोड़ी पैदा होगा, वो बच्चा तो मोहम्मद रफी का गुलाम हो जाएगा, वो बच्चा तो अमिताभ का गुलाम पैदा हो जाएगा, वो बच्चा तो अजय देवगन का गुलाम पैदा हो जाएगा, वो बच्चा तो सलमान शाहरुख खान का गुलाम पैदा होगा। जब माँ ही है साहब करीना से प्यार करने वाली, अमिताभ बच्चन से प्यार करने वाली, फिल्मी डायलॉग सुनने वाली, गाना गा 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 के करके सारा काम घर का करने वाली, अब पेट के अंदर बच्चा है ये गाना गा रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये फिल्में देख रही है, पेट के अंदर बच्चा है ये साहब शौहर से लड़ रही है, झगड़ रही है, पेट के अंदर बच्चा है दूसरे मर्दों से 2 घंटा तक चैटिंग कर रही है। अब ये कहीं बाबू हुजूर सर पे हाथ रख दीजिए, बाबू हुजूर दुआ दे दीजिए। जिस तरह मकई के खेत से गेहूं नहीं होता है, चाहे 1 करोड़ तावीज दे दें, उसी तरह हाथ रखवाने से शरीर माँ के पेट का बच्चा वली नहीं होता है, कुतुब नहीं होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नीकी का पुतला, अब बाप ऐसा कि रात भर सजदा दिन भर जहाद है। अगर इत्तेफाक से एक खिलाफ तकवा कोई काम हो जाए, उस दाग को धोने के लिए 10 साल तक नौकरी करे, जबकि वो गुनाह ही नहीं है, मगर फिर भी एक खिलाफ तकवा एक काम है, खिलाफ एहतियात एक काम है, उसकी वजह से 10 साल तक गुलामी की। अब बोला अभी माफ नहीं करूंगा, कहा क्यों माफ कर दो, 10 साल की तवील नौकरी मैंने कर दी। कहा एक शर्त मेरी और है, माफ करूंगा, एक लूली लंगड़ी गोंगी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। अगर हम हमारे जैसा नौजवान होता तो कह देता 110 साल नौकरी करी, छोटा सा जुर्म है, इतनी बड़ी खिदमत की, लूली लंगड़ी अपाहिज को कौन सारी जिंदगी ढोएगा। मगर चूंकि अल्लाह का